एक आरोपी ललित झा अब भी फरार है, उसकी तलाश करी जा रही है। छठा आरोपी है। तो एक साजिश को 6 लोगों ने अंजाम दिया, जिसमें छठा आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। जांच की जा रही है और सभी के फोन लेकर दरअसल ये ललित झा फरार हुआ था। संसद के बाहर जब नीलम और अमोल ने धुआं छोड़कर नारेबाजी की, तब ललित ने उनका वीडियो बनाया। वो सभी आरोपियों का फोन लेकर फरार हुआ है। ललित के बारे में जानकारी ये मिली है कि वो कोलकाता के एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था। उस एनजीओ के संचालक नीलक्ष्य से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। ललित कहां का रहने वाला है, क्या करता है, इसके बारे में नीलक्ष्य को भी नहीं मालूम है। He introduced himself to be a social worker. He said that he loves to do social work for peoples coming from backward classes. He also said that he was already drafted in as a member in various organizations, various NGOs already. So he introduced it that way. Other than that, he didn't give any kind of backgrounds or whereabouts, that where he is from or what he does for living and all. Doubting, actually there are many members who don't give their backgrounds, but he didn't give any kind of information that where he lives, what he does for living, what his age is, or any ID proof or something like that. And that's the reason we never issued any kind of membership card for him as well, because to issue a membership card, the members have to generally submit one ID proof or the other. But he didn't give any such, or he didn't give any information about himself. अनाहिता मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे बेंगलुरु से। अनाहिता, देखिए मनोरंजन बेंगलुरु बेस्ड है, इसीलिए हम ये जानना चाहेंगे कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, अब तक पुलिस को क्या जानकारी मिली है, किस तरीके से वो पूरी प्लानिंग में इन्वॉल्व था। जी, मनोरंजन अभी पुलिस कस्टडी में है। मैं कल मैसूर में थी जब मैं इसकी फादर और मदर से मिली और बातचीत भी की। उसके फादर एक फार्मर थे और वो कितने साल से कह रहे थे कि उनका सन मनोरंजन को फार्मिंग लाइन को ही जाना है, पर मनोरंजन वांटेड टू डू समथिंग एल्स। उन्होंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद कई सारे प्राइवेट कंपनीज में काम करता था और फिर सबको क्विट करके उन्होंने ही गॉट इनटू रीडिंग लॉट्स ऑफ बुक्स। ही वाज अ वोरेशियस रीडर, बहुत सारा बुक्स पढ़ता था। और उनका फादर ये कहते हैं कि वो जो बुक्स पढ़ते थे उनकी वजह से इन्फ्लुएंस होके ये सब किया। ये है फैमिली इसका एलिगेशन। और वो ये भी कह रहे थे कि वो बहुत सोशल सर्विस में इंटरेस्टेड था। ही वांटेड टू हेल्प पीपल, द पुअर पीपल, बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे वो सबको वो हेल्प करना चाहते थे मनोरंजन। एंड उनका फादर भी बहुत मतलब ये बोल रहे थे कि ये डोंट रीड दीज बुक्स, डोंट रीड दिस काइंड ऑफ बुक्स। पर मनोरंजन स्टबर्न थे। ही वांटेड टू रीड ओनली द काइंड ऑफ बुक्स दैट ही वांटेड। और उनका बिहेवियर उनका फैमिली के भी नॉर्मल थे। ही वाज अ वेरी गुड पर्सन इज व्हाट वी आर हियरिंग फ्रॉम द रेसिडेंट्स, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड फ्रॉम हिज फैमिली। पर उनका फैमिली अब भी शॉक में है। पर उनका फादर ये बोलते थे कि नो मैटर हु डज द क्राइम, उनको पनिशमेंट लेना ही है। चाहे उनका पुत्र उन्होंने गलती किया तो उनका सजा मिलना ही है, ये कह के फादर बोल रहे। ठीक है, जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, कल की सिक्योरिटी में और आज की सिक्योरिटी में क्या फर्क दिखाई दे रहा है संसद भवन में? क्योंकि यहाँ पर तो गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि संसद बेहद सुरक्षित है, हमारी मंदिर की तरह है, लेकिन कल का वाकया तो ऐसा बयान नहीं करता है। बिल्कुल, जिस तरीके से नेहा संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, कल की सुरक्षा अलग तरीके से थी। जब यहाँ पर वो 2 लोग पहुंचे थे, नीलम और अनमोल, उस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद था और आज तक पर एक संसद के मुद्दे को लेकर के लाइव चल रहा था। उस दौरान जैसे ही अचानक ये लोग यहाँ पर पहुंचे कलर क्रैकर लेकर के, और यहाँ एक पीले रंग का धुआं उठता है और दूसरा लाल रंग का धुआं उठता है और उसके बाद उनकी तरफ से हंगामा किया जाता है। उस दौरान हमारे जो सूत्र बताते हैं कि पुलिस ने उनको तुरंत पकड़ लिया, यहां पर जो सिक्योरिटी मौजूद थी, और अगर उनसे बेहतर तरीके से पूछताछ तुरंत की जाती तो शायद जो 20 मिनट के बाद लोकसभा के अंदर 2 लोग वहां पर मौजूद थे विजिटर पास के जरिए, उनको उसी वक्त पकड़ लिया जाता। लेकिन इसमें थोड़ा सा सुरक्षा में चूक हुई, देरी हुई। उन्होंने पूछताछ पुलिस ने नहीं किया और उसके बाद उनसे जानकारी नहीं ली गई, उनको सीधे पार्लियामेंट थाने ले जाया गया। उसके बाद भी 2 लोगों ने अंदर जाकर के जो विजिटर
पास के जरिए गए और वहां पर उन्होंने पीले रंग का धुआं वहां पर छोड़ा और उसके बाद काफी हंगामा उनकी तरफ से खड़ा किया गया। आज की अगर सुरक्षा की बात करें तो जो ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ सारे रास्ते आते हैं उन तमाम रास्तों में सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस पहले होती थी उन रास्तों पर सुरक्षा के लिए, लेकिन आज पैरामिलिट्री फोर्स भी लगी हुई है, सीआरपीएफ के कमांडोज भी लगाए गए हैं। हर एक व्यक्ति का, जिनका पार्लियामेंट का पास भी है सिक्योरिटी का, उनके तमाम पास इस वक्त चेक किए जा रहे हैं। बाइक वाले जो लोग आ रहे हैं उनके पास जो बैग मौजूद है उस बैग की पूरी तरीके से तलाशी ली जा रही है। तो इस तरीके की आज पूरी यहाँ पर जाहिर तौर पर कई सवाल हैं अभी जिनका जवाब मिलना बाकी